हुई। अब आप कविता देखें, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते समय, दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक मतलब सच्चा, वास्तविक, सर्टिफाइड। और सयानी समझदार, आभास महसूस होना, बाँचना पढ़ना, पाठिका पढ़ने वाली, पाठक पढ़ने वाला। धुंधले, धुंधले मतलब होता है अस्पष्ट, जो अच्छे से दिखाई नहीं देता। प्रकाश धुंधला होता है, धुंधला विशेषण शब्द है। धुंधला मतलब अस्पष्ट, अच्छी तरह दिखाई ना देना, ठीक से दिखाई ना देने वाला। लयबद्ध, लयबद्ध मतलब लय में बधी, बद्ध मतलब बधी, लय लय। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, किसका दुख? माँ का दुख। कहते हैं कन्यादान करते समय जो माँ का दुख था वो प्रामाणिक था, अर्थात वास्तविक था, बहुत ही वास्तविक। कन्या को अपने दान में देते समय माँ का जो दुख था वह प्रामाणिक था, अर्थात उसमें वास्तविकता थी, उसमें सच्चाई थी। सच्चाई क्यों थी? क्योंकि वही उसके जीवन की अंतिम पूंजी थी। कौन? उसकी बेटी। जिस बेटी के जीवन को गढ़ने में, बनाने में, रचने में एक माँ ने अपनी सारी ममता, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, आज उसे वह दान में दे रही है, इसलिए उसका दुख बहुत ही गहरा हो रहा। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कहते हैं एक माँ जो कि अपनी बेटी को दान में दे रही है, उस दान में उस अपनी बेटी को जो कि उसकी अंतिम पूंजी भी है, उसे वह दान में देते समय जो दुख का अनुभव कर रही है, वैसा अनुभव इस संसार में उसके किसी भी रिश्तेदार को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटी ही उसके जीवन के सुख दुख की साथी थी, उसी से वह अपना सुख दुख बांट सकती थी। अब वह चली जाएगी तो वह अपना सुख दुख किससे बांटेगी और किसके साथ वह अपने जीवन के अच्छे बुरे पलों को बांट करके सुख से जिएगी। कहते हैं कि बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। माँ अपनी पुत्री के विवाह के समय उसके भविष्य के बारे में शिक्षा देती। वह उसे केवल आदर्शवादी बहु पत्नी माँ नहीं बनाना चाहती, बल्कि एक यथार्थवादी स्त्री बनने की शिक्षा देती है। निरीह स्त्री बनाना नहीं चाहती, लाचार स्त्री बनने देना नहीं चाहती अपनी बेटी को एक माँ। इसीलिए माँ का बेटी की विदाई के समय का दुख कितना प्रामाणिक था, कितना सच्चा था, कितना वास्तविक था, उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो उसके जीवन की संपूर्ण पूंजी थी। इसके बाद कहते लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी होने का मतलब समझदार से है, छोटी अवस्था वाली थी। कन्यादान की जो प्रथा थी, उस कन्यादान की प्रथा में बेटी को 16 वर्ष से पहले ही कन्या माना जाता था, उसे दान में दे दिया जाता था। जो बाल विवाह होता था, बाल विवाह के समय की प्रथा है कन्यादान। आज की प्रथा में कन्यादान नहीं होता, नाम कन्यादान है लेकिन होता नहीं। तो कहते हैं कि बेटी अभी पूरी तरह सयानी भी नहीं हुई थी, वह अल्पवयस्क थी। एक प्रश्न उठता है कि जब आज कन्यादान नहीं हो रहा है तो फिर ये कन्यादान कविता क्यों पढ़ाई जा रही है? तो आप समझ लें, कन्यादान आज भले न हो रहा हो, लेकिन
जो स्त्री जीवन पर अत्याचार तो अभी भी चल रहे हैं। जो इस कन्यादान कविता में लिखा हुआ है वह तो दुख अभी भी है। एक माँ को अपनी बेटी को विदा करते समय तो ठीक कन्यादान नहीं हो रहा है, लेकिन बेटी का और माँ का रिश्ता तो वही है। बेटी जब ससुराल जाएगी तो माँ को उतना ही कष्ट होगा, और एक माँ अपनी बेटी को ससुराल में होने वाले अत्याचारों या अन्य बातों से आगाह तो करेगी। तो बेटी अभी पूरी तरह सयानी भी नहीं हुई थी, इसलिए सयानी मतलब अब वयस्क छोटी अवस्था की थी। भोली भाली सरल बालिका थी, भोली सरल थी वो बालिका। जो विदा हो रही थी वह छोटी अवस्था की थी, समझदार नहीं हुई थी, जीवन के अनुभवों को नहीं उसने महसूस किया था। दुनियादारी इसे कहते हैं। दुनियादारी क्या है? जीवन के अनुभव। तो दुनियादारी की उसे समझ नहीं थी, इसलिए वह सयानी नहीं थी, और इसीलिए वो भोली भाली भी थी और सरल थी। ठीक है, तो वह दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ से परे थी। वह बालिका इतनी भोली भाली सरल थी कि वह दुनिया के स्वार्थी व्यवहार को समझ पाने में सक्षम नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाई का ज्ञान नहीं था, पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे कविता में कहते हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था। सुख का आभास क्या होता था भाई? सुख का आभास ये होता था कि विवाह के पश्चात उसे निम्न सुख मिलेंगे, किंतु वह एक बालिका जन्म के पश्चात केवल सुख का ही अनुभव कर पाई थी। दुख उसने कभी झेला ही नहीं था, इसीलिए उसे दुख का ज्ञान नहीं था कि दुख क्या होता है, दुख को कैसे समझा जा सकता है, दुख को कैसे महसूस किया जा सकता है। माँ बाप के घर में रहकर एक बेटी को दुख क्यों होगा? कोई दुख होने का कारण भी नहीं है। तो उसके जीवन में केवल सुख ही सुख थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी, इसीलिए वह केवल सुख को ही पहचान पाती थी और सुख का ही अनुभव कर पाती थी। ठीक है, उसका परिचय भी दुख से नहीं हुआ था। वह अपने जीवन में आने वाले दुखों को पहचानती भी नहीं थी। उसके मन में जीवन के मधुर सुखों का ही सपना समाया हुआ था, इसीलिए वह सुखों के धुंधले प्रकाश को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे सुख में छिपे हुए दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो बस ये लग रहा था कि वैवाहिक जीवन के पश्चात उसे केवल सुख ही सुख मिलेंगे, नए नए वस्त्र मिलेंगे, नए नए आभूषण मिलेंगे, लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, वह खूब मेहनत से सबकी सेवा करेगी, जिससे सबकी रानी बन करके वह रहेगी, उसे बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन वह ये नहीं समझती थी कि वैवाहिक जीवन झंझट और कठिनाइयों से भरा हुआ है। वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान उस बालिका को नहीं था। ठीक है, इस तरह से कहते हैं कि उसे सुख का तो आभास होता था कि दुख बांचना नहीं, बांचना मैंने पढ़ना, दुख बांचना नहीं आता था। तो ये मैं बता चुका आपको कि वह सुख का तो अनुभव कर पाती थी, लेकिन दुख का अनुभव नहीं कर पाती। दुख को महसूस करना उसे नहीं आता था, क्योंकि उसने दुख झेला नहीं था, क्योंकि उसे कभी जीवन में दुख मिला नहीं था, क्योंकि दुख की कभी काली छाया भी उसके ऊपर नहीं पड़ी थी। तो उसका परिचय भी दुख से नहीं हुआ था, इसलिए वो दुखों को न पहचान पाती थी, न जान पाती थी, न समझ पाती थी, और इसीलिए कवि ने लिखा कि उसे दुख बांचना नहीं आता था। ठीक है, पाठिका थी, पाठिका मैंने पढ़ने वाली, बहुत उधले प्रकाश की। कहते हैं कि एक विदाई के समय विवाह के पश्चात ससुराल जाने वाली बालिका को सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था।